लेवल आप वो देख लेना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? नहीं सर। तो हमने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया, अब शेयर किया हमने, अब दिखेगा। सर आपका फेस दिख रहा है सर। शुक्र है, अब दिख रहा है। दिख रहा है अभी? यस सर, स्क्रीन इज विजिबल। जी सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा? अरे यहाँ बहुत बारिश हुई है, आंधी तूफान ये सब आए हैं ना, मौसम भी सर ये दिख थोड़ा रहा है। है, अभी तक टाइटल दिख रहा है, प्रत्याहार प्रकरण। हाँ जी, प्रत्याहार प्रकरण 4th चैप्टर आज हम लोग देखेंगे। प्रत्याहार प्रकरण। प्रत्याहार प्रति प्रसाहार, हम जो इसका मतलब होता है कुछ भी चीजें हैं जो हम ग्रहण करते हैं ना, वो आहार होता है, ग्रहण करना। जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी ये जो भी चीजें हम बाहर से अंदर ग्रहण कर रहे हैं, वो अपन इंद्रियों के माध्यम से हो, चाहे वो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी को छू रहे हैं, ठीक है, वो सारे चीज हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करना वो सारे, उसका मतलब आहार होता है, भोजन ले रहे हैं वो भी आहार। तो यहाँ पे कह रहा प्रत्याहार, उसको हटाना, जो भी चीजें हैं, चाहे वो इंद्रियों से जो भी चीज हम ग्रहण कर रहे हैं अपने अंदर, उसको करना, अपने कंट्रोल करना। ठीक है, चाहे भोजन पे कंट्रोल कर लो, चाहे अपने इंद्रियों पे कर लो कंट्रोल। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कछुआ से। कछुआ को देखा होगा आपने, जैसे ही उसको असुरक्षा महसूस होता है, वो क्या करता है, अपने हाथ पैर को अंदर की तरफ समेट लेता है और पत्थर नुमा जैसा हो जाता है। आप उनको फेंक भी दो, कुछ नहीं होगा उनको, ऐसे ही है। इसलिए कहते हैं योगियों को प्रत्याहार का पालन जरूर करना चाहिए, ताकि कैसे भी विपरीत परिस्थिति आ जाए उनके समक्ष, अपने आप को कछुआ की भांति बना लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चाहे वो किसी के बातों का हो, किसी के जज्बातों का हो, चाहे मौसम प्रकृति का हो, यही चीज है प्रत्याहार। मन की अंतर्मुखता से इसको समझते हैं। ठीक है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और ये हमारा मन भी क्या है, एक प्रकार का ये इंद्रिया ही है। जो अपन 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन है, तो टोटल हमारे शरीर में 11 कहते इंद्रियां होती है। ठीक है, मन भी इंद्रियों के अंतर्गत आता ही है। इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा है। आप इसको आप इजिली समझ सकते हैं कि महर्षि घिरंड जो है चंड कपाली को बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। प्रत्याहार के पहले तो उन्होंने सटकर्म बताया, फिर आसन बताया, मुद्रा बंध बताया, फिर अब प्रत्याहार के बारे में बतला रहे हैं। इन्होंने इसमें बताया कि षड शत्रु का वर्णन, ये जो 6 इंसान के षड शत्रु हैं, जो इंसान के अ, अध्यात्म के मार्ग पे हो या उनके जीवन में कोई भी उन्नति के मार्ग पे हो, वो क्या है, ये बाधक है। इसलिए इसको षड शत्रु कहा है। अवरोध उत्पन्न करता है। अब क्या क्या चीजें अवरोध उत्पन्न करेगा, वो इसमें हम जानते हैं। अथात समप्रक्ष्यामि प्रत्याहार, प्रत्याहारक मुत्तमम यस्य विज्ञान मात्रेण कामादि गुणाशनम, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमास्त्रम मस्त्रम, ततस्ततो नियमै तदात्मन्येव वसम नये, पुरस्कारम तिरस्कारम श्रुश्राव्यम वा भयानकम मनस्तत् मातृ मातृयम्येत दात्यमन्येव वशम नयेत। अब इसमें देखो कह रहा है कि ये जो 6 शत्रु है, अब क्या क्या है कि महर्षि घरंड कहते हैं कि ये जो कामादि शत्रु है, उसका नाश करना चाहिए। जैसे कि मन जो है चंचल होता है, निश्चरति मनस, ये जो कामादि है उसको नाश करना है। विज्ञान मात्रे मतलब ज्ञान के
द्वारा आप ये जो षड शत्रु है उनको नाश कर सकते हैं। जैसे ये जो मन है विचरते रहता है, चंचल है, वायु के समान, प्राण के समान इधर उधर भटकते रहता है, विचरण कर रहा है, उसको क्या करना है? संयमित करना है। ततस्तो नियमत तदात्मी वसम, उसको वश में करना है। मन जो चंचल हो रहा है उसको वश में करो। इसे क्या होगा? पुरस्कारम तिरस्कारम। आप देखे होगे कई ऐसे जो साधु महात्माएं होते हैं ना, उनके सामने आप शब्द भी बोल दो, आप उनको कोई परवाह नहीं पड़ता, ना उसको अपमान का दुख होता है, ना पुरस्कार का उनको खुशी होती है। वो बड़ा न्यूट्रल रहते हैं हर एक परिस्थिति में, खुश और दुख में भी न्यूट्रल रहते हैं। पुरस्कार हो या तिरस्कार, जब ये प्रत्याहार को आप सीखते हैं, कंट्रोल करते हैं, जानते हैं विज्ञान मात्र अपने ज्ञान के माध्यम से, तब आपके लिए कोई पुरस्कार और तिरस्कार कुछ नहीं रह जाता, सब न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, आप पुरस्कार में भी तिरस्कार में भी एक समान रहोगे, सुनने में भी सुखद, सुश्राव्यम वा भयानकम। ठीक है, कुछ भी रहे, सुनने में सुखद, सुनने में अरुचिकर वचनों को भी हटाकर आत्मा में वश करें। ये कह रहा है कि मनस्त मात्रियत में आत्मन ये वशम में, आत्मा को वश में करना है। प्रत्याहार का मतलब यह हुई, सीधी सी बात है। कुल मिलाकर कहना ये चाह रहा है कि इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए। ये जो कामादि जो शत्रु हैं उनको अपने ज्ञान से उसको कंट्रोल करना है। मन को निश्चल करके एक स्थिर करना है, और उससे क्या होगा कि आप अपमान हो या किसी का गुणगान हो, उसमें भी आप रहेंगे एक समान। ठीक है, आत्मा को वश में करना है अभ्यास से, मन को वश में करना है। आत्मलयतम, जब आत्मलय हो जाता है तब देखो, सुगंधे वापि दुर्गंधो मनो घ्राणेषु जायते, तस्मात् प्रत्याहारेत दत्तात्मन्येव वशम नयेत। मधुराम्ल, बड़ा सा है, इसको तोड़ के पढ़ लो। मधुर अम्ल तिक्त आदि रसगताम यदा मन, तस्मात् प्रत्याहारेत तात्मन्येव वशम नरे। देखो अपन जाते हैं ना मिठाई की दुकान पे, जैसे मीठा चीज आया एकदम हम क्या होते हैं, लालायित हो जाते हैं, अरे मीठा खाना है, कुछ करना है। ठीक है, तो उस पे भी बस करना है आपको, सुगंध हो या दुर्गंध हो। खुशबू आती है, अगरबत्ती चलाते हैं, हम बहुत आकृष्ट हो जाते हैं उस तरफ। दुर्गंध होता है तो हम कहते हैं अरे यार बेकार बेकार। ये नहीं रह जाता फिर, जब आत्मा लय हो जाता है चीजों में ना, तो उनके लिए ना दुर्गंध रहता था ना सुगंध रह जाता। ठीक है, मनोघ्राणेषु जायते, मन भी क्या होता है, एक जगह पे एकाग्र हो जाता है, बिल्कुल चीजों से एकदम अलग हो जाता है। प्रत्याहार का वही चीज है। तस्मात प्रत्याहारित आत्मन्य वशम नयेत, प्रत्याहार के अभ्यास, इसको वश में करना है इस सब चीजों को। और मधुर अम्ल तिक्त कसाई, सॉरी तिक्त आदि रस जो है, गतम यथा जाता है, गतम यदा मना, मन हमारा क्या होता है, इन सब चीजों जो रस हैं उसकी तरफ आकृष्ट हो जाता है, उसको भी कह रहा है प्रत्याहार के अभ्यास से वश में कीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही था प्रत्याहार में, कि अपने इंद्रियों को, मन को संयमित करना। ये चीजें ध्यान में रखना। ये मधुर अम्ल ये रस है, ये पॉइंट याद रखना मेनली, खासकर इसमें ये जो है। फिर एक सुगंध है, दुर्गंध है, ये चीजें इसमें यूज। पुरस्कार तिरस्कार, आत्मा के वश में करना। तो ये प्रत्याहार बड़ा छोटा सा टॉपिक था, बस इसमें इतना ही है, और बहुत ज्यादा इससे प्रश्न जो है पूछता भी नहीं है। मेनली यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं प्राणायाम से। नेक्स्ट हमारा 5th चैप्टर है प्राणायाम। अथात संप्रक्ष्यामि प्राणाम प्राणायाम प्राणायामस्य तद
विधिम यस्य साधन मात्रेन देवतुल्यो भावेत नरः। अब इसमें कह रहा है कि महर्षि बोल रहे हैं, अब किनको, चंडिका पाली को बताया कि अब मैं आपको सब प्रक्षामी, अब बतलाता हूं आपको क्या, प्राणायाम की विधि को बतलाता हूं। और इसके साधन मात्र से, किसके, प्राणायाम के साधन मात्र से नर मतलब जो योगी है, मनुष्य है, वो देवतुल्य हो जाता है, देवता के समान हो जाता है। आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम यथा परम नाड़ी शुद्धिश्च ततः पश्चात प्राणायामम च साधयेत। कह रहा है कि आदौ, अब जो है यहाँ पे किसके बारे में, प्राणायाम के बारे में बोल रहा है कि स्थानम, ऐसा नहीं कि किसी भी स्थान पे आप इसका अभ्यास कर लोगे, गंदी जगह पे अभ्यास कर लोगे, नहीं। कह रहा है कि पहले तो आपको सर्वप्रथम स्थान का चयन करना है, फिर समय का चयन करना है, कालम, फिर आपको प्रॉपर जो है मिताहार भोजन भी, सात्विक भोजन, मिताहार बैलेंस डाइट आपको लेना है, योगियों वाले डाइट मिताहार। और फिर क्या करना है, नाड़ी शुद्धि करना है, तब जाके ततः पश्चात प्राणायाम से साधे, तब जाके प्राणायाम को साधना है, उसका अभ्यास करना। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि प्राणायाम के अभ्यास से पहले साधक को क्या क्या करना चाहिए। तो स्थान का चयन करना चाहिए, समय का चयन करना चाहिए, भोजन का चयन, मिताहारी होना चाहिए, मिताहार लेना है, और फिर नाड़ी शोधित करना है। तब तब जाके प्राणायाम को साधना है, तब जाके प्राणायाम को अभ्यास करना है। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम के अभ्यास से पहले क्या करना। अब आता है, आप धीरे धीरे समझिए कि अब यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस हम करेंगे वन बाय वन। कि हम पहले स्थान को देखेंगे कि स्थान कैसा होना चाहिए, कैसा कुटिया होना चाहिए, कहाँ पे कुटिया बनाना है, फिर समय क्या होना चाहिए, किस समय अभ्यास करना है, भोजन क्या लेना है, पत्ते अपत्य आहार, और फिर नाड़ी शोधन का अभ्यास, नाड़ी शोधन कैसे करते हैं, तब जाके प्राणायाम हम देखेंगे, 8 प्राणायाम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आता है इससे, स्थान निर्णय की कौन सा स्थान आपको करना है अभ्यास। कि दूर देशे तथा अरण्य, दूर देशे तथा अरण्ये राजधान्याम जनकांतिके योगारंभम न कुर्वन्ति कृत कृतश्चेत सिद्धिहा भवेत्। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हानि होती है, सिद्धियों की हानि होती है। कहाँ कहाँ सिद्ध, अब कह देगा कि भाई सिद्धियों की हानि कहाँ होती है। प्राणायाम से पहले जो है, आप अगर सही स्थान नहीं किए चयन, तो सिद्धि की हानि होगी। अब कहाँ कहाँ होगी, तो भाई दूर देश से, अगर आप दूर देश अभ्यास करते हैं, ठीक है, दूर देश, फिर अरण्य जंगलों में अभ्यास करते हैं। आप कहोगे सर आपने ही तो कहा था कि जंगल एकांत में करने के लिए, करना तो है लेकिन सुरक्षित जगह पे करना है, यहाँ पे है। आप जंगल में क्या है भाई, सुरक्षा के दृष्टि, जंगली जानवर आ जाएगा, आप ध्यान में लगाए हो, पता चला शेर आके लेके चल दिए, करते रहो साधना, तो ऐसा भी नहीं होना, इसीलिए कह रहा है यहाँ पे। राजधानी, अब राजधानी में क्या होता है, कोलाहल रहता है, भीड़ भाड़ रहता है, बहुत लोग रहते हैं राजधानियों में, इसीलिए तो वहां पे सिद्धि की हानि होती है। वहां कह रहा है योग न कुर्वन्त, वहां पे योग का आरंभ नहीं करना, योगारंभम न कुर्वन्त, योग का आरंभ नहीं करना चाहिए इससे जगह पे, दूर देश से, अरण्य और राजधानी और जगह पे। इससे क्या होगा, कृतश्चेत सिद्धि हा भवेत, सिद्धि की हानि होती है। ठीक है, अब क्यों होती है, यहाँ पे देखो इस तरह है कि अवि अविस अविश्वासम दूर देशे अरण्ये रक्षि वर्जितम लोकारण्य प्रकाश तस्मात् त्रीणि वर्जयेत्। कह रहा है कि अविश्वास रहता है, दूर देश से आप कहीं चले जाओगे तो विश्वास की कमी रहती है, कौन क्या है कैसा है ना, तो विश्वास नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अरण्य में करोगे, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जानवर आ जाएगा, फिर कैसा है किस तरह से है, तो इसलिए अरण्य में नहीं करना है। हाँ, अरण्य में कर सकते हो, एकांत में कर सकते हो, जब सुरक्षा अच्छी हो तो। लोकारण्य प्रकाश, आप देखो, जैसे आप राजधानी में करोगे तो क्या होगे,
बहुत लोग रहेगा, कोलाहल रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रकाश एवं कोलाहल रहता है, जन समूह रहता है। आप लोग साधक बाधक तत्व पढ़ोगे ना, जनसंघ परित्याग, जनसंघ का परित्याग करना है, बाधक तत्व है, योग साधना में बाधक है, ठीक है, जनसंघ परित्याग, इसलिए वो आता है। सुदु, अब करना कहाँ है, देखो 3 4 में तो वर्जित बता दिया, कारण तो बता दिया कि भाई यहाँ पे नहीं करना। तो आप पूछोगे सर कहाँ करना, तो वही महर्षि घरंड कह रहे हैं चंद्रपाली को, कहाँ करना है। सेम ऐसे ही प्रश्न चंद्रपाली ने पूछा महर्षि घरंड से। तो ठीक है, यहाँ नहीं करना, तो करना कहाँ है, किस जगह करना है। तो सुनित्य धार्मिके राज्ये सुभिक्षे निरुपद्रवे कृत्वा तत्रैकम कुटीरम प्राचीरै परिवेष्टितम। कह रहा है कि सुदेश से, बहुत सुंदर देश होना चाहिए, सुरक्षित हो, अच्छा हो, धर्मशील देश हो, धार्मिक देश होना चाहिए। आप देखो अपने भारत में कहाँ है, योग नगरी नगरी कहते हैं ना ऋषिकेश को, धार्मिक प्रदेश है, सुंदर है, गंगा बहती है, हिमालय की गोद है, ज्यादा कोलाहल नहीं है। आजकल तो हो गया है थोड़ा बहुत, लोग पार्टी वार्टी मनाने लगे, लेकिन ऋषिकेश इज वेरी गुड। वहां पे योग नगरी इसलिए कहा जाता है, योग का माहौल है। सुभिक्षे मतलब भिक्षा जो है इजिली मिल जाए, पहले ऐसा हुआ करता था, अब नहीं होता, कि जो साधक होते थे वो भिक्षा ग्रहण करके अपना वो करते थे, वो माना जाता था भिक्षा ग्रहण करना इजिली वहां पे उनको, मतलब सुभिक्षे से अब तात्पर्य अब लगा सकते हो कि भोजन इजिली अवेलेबल हो। अब जहां साधन कर रहे हैं, ये तो उस समय के दृष्टिकोण से था, सुभिक्षा की भिक्षा ग्रहण लेते थे, भिक्षा मांगते थे। अब क्या हो जाएगा, अब की परिस्थिति में कि भोजन इजिली अवेलेबल हो जाए वहां पे, आपको बहुत दूर न जाना पड़े, इसलिए भोजन हो जाए अवेलेबल। निरुपद्रवे, उपद्रव ना हो, कोलाहल नहीं होना चाहिए, उपद्रव नहीं होना चाहिए, भगदड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत प्रदेश होना चाहिए। कृत्वा कुटीरम प्राचीरे, और कुटी के बारे में बता रहा है कि आपका जो कुटिया है वो घिरे होने चाहिए, क्यों, कि जानवर ना आ जाए आपके, इसीलिए कह रहा है 4 दीवारी होनी चाहिए, प्राचीर मतलब 4 दीवारी होना चाहिए, परिवेष्टितम। वापी कूप तडागम च प्राचीर मध्यवर्ती, अब प्राचीर के आसपास पानी भी सुविधा होना चाहिए, पानी की बिल्कुल सुविधा होना चाहिए, जैसे कि कुआं हो, कूप मतलब होता है कुआं, तडाग बताया था तालाब, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए आपके जहां पे कुटिया है। अब कुटिया कैसा होना चाहिए, ये लक्षण है, कुटिया के लक्षण पूछ देगा एग्जाम में कि कुटिया के लक्षण क्या है, योग साधना के लिए साधक का कुटिया के लक्षण क्या है। ये है कि प्राचीर होनी चाहिए, कुआं होना चाहिए, तड़ाग होना चाहिए, नात उच्चतम नाति निम्नम च कुटीरम किटवर्जितम, ना ही ऊंचा हो ना ही नीचा हो, और कुट में क्या होता है, छेद नहीं होना चाहिए, छिद्र नहीं होना चाहिए, ताकि क्यों, बील ना, मतलब कोई कीट पतंग ना जाए। तो कुटीरम कीट वर्जितम, कीट से सुरक्षित होना चाहिए, कोई कीट पतंगे ना आ जाए, है ना, सर्प ना आ जाए, छोटे मोटे जानवर ना आ जाए, चूहा ना आ जाए, इसीलिए इसका वर्णन आपको भट्ट प्रदीपिका में भी अच्छे से वर्णन है, कि वहां पे बताया है कि छिद्र नहीं होना चाहिए, इससे भी ज्यादा डिटेल है वहां पे। सम्यक गोमय लिप्तम च कुटीरम तत्र निर्मितम एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायाम से, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, गुप्त स्थान पे करना चाहिए, बिल्कुल शांत एकाग्र गुप्त। और कैसा होना चाहिए कुटिया भी, एक ये भी लक्षण है कि सम्यक, अच्छे से गौ से, गौ का जो गाय का जो गोबर होता है उससे लिपा हुआ होना चाहिए, ठीक है, कुटीर। और तब जाके गुप्त होकर ऐसे स्थान पे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। श्लोक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे प्रश्न आ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये श्लोक याद करो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो पॉइंट्स जरूर याद कर लेना। अब आता है काल का समय, अभी बताया था ना स्थान काल फिर मिताहार भोजन के बारे में, तो अभी काल के बारे में देखेंगे कि कौन से समय करना है, किस समय करना है, कभी भी नहीं कर लेना चाहिए।
कह रहा है कि हेमंते। अच्छा बताओ यहाँ पे हिंदी महीना किनको किनको याद है कि हिंदी में? एनीवन? किसी को नहीं याद? चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन याद है भादो सर। ये सब? ठीक है, जिनको याद होगा उनके लिए ये समझना और आसान हो जाएगा। ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। एक प्रश्न यहां से आता ही आता है इस ऋतु से। ठीक है, एक प्रश्न आपको काल निर्णय से अवश्य देखने को मिलेगा। हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायाम च ऋतौ तथा योगारंभम न कुर्वन्त कुर कुर्वित कृते योगो ही रोगदा। कब नहीं करना चाहिए? हेमंत, शिशिर, नहीं एक मिनट, एक ये चार पहले वो बता दिया कि हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, ये जो चार ऋतुएं हैं उनमें योगारंभ नहीं करना चाहिए। टोटल कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतु। शिशिर, और बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, हेमंत। हाँ जी, 6 ऋतु होती हैं। और हिंदी के महीने में 12 महीना होता है। जैसे इंग्लिश में होता है ना जनवरी फरवरी दिसंबर तक, वैसे ही हिंदी में भी 12 होते हैं। और हर एक ऋतु में 2 महीने होते हैं। समझना, हर एक महीने में 2 ऋतुएं होती हैं। वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, अभी आज बता दूंगा आपको कि कौन कौन से महीने में कौन सा ऋतु होता है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि हेमंत शिशिर ग्रीष्म वर्षायाम च ऋतु तथा, ये जो 4 ऋतुएं हैं उसमें योग का आरंभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? रोग होगा। स्पष्ट कह रहा है कि इस टाइम में अगर करते हो तो आपके शरीर में आदि व्याधि रोग उत्पन्न होंगे। एक प्रश्न यहां से भी आ सकता है कि कब योग का आरंभ नहीं करना चाहिए, याद कर लेना। अब कह रहा है कि कब करना चाहिए, तो वसंते शरदी प्रोक्तम योगारंभम समाचरेत तदा योगी भवेत सिद्धो रोग न मुक्तो भवेत ध्रुवम। अब वसंत ऋतु और शरद ऋतु में योग का आरंभ करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई योग का आरंभ कब करना चाहिए? वसंत और सर्दी में। तदा तथा योगी भवेत सिद्धो रोग मुक्तो, और इस समय अगर आप करते हैं तो शरीर में रोग नहीं रहता, रोग मुक्त हो जाते हैं आप। क्लियर है? 8 और 9 से ये चीजें क्लियर हो गई कि कब स्टार्ट करना है योगा और कब स्टार्ट नहीं करना है योगा। अब समझिए, चैत्रादि फाल्गुनान्ते च माघादि फाल्गुनान्तिके द्वौ द्वौ मासा वृत्त भागा वनुभावश्च तुश्चतु। अब कह रहा है कि ये 2 2 महीने का जो होता है ना, ये महीना होता है जैसे कि चैत फागुन आदि। ये जो महीना है फागुन माघ, ये 2 2 महीने का होता है। वही चीज अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब कौन कौन सा होता है? एक मिनट, इसमें भी आगे लिखा हुआ है। बसंत चैत्र वैशाखो ज्येष्ठ आषाढ़ च ग्रीष्म कऊ वर्षा श्रावण भाद्राभ्याम शरदाश्विन कार्तिकौ माघ पौष च हेमंत शिशिरो माघ फाल्गुनौ। हम्म अब ये देखो, ये तो 12 महीने यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया। बसंत से स्टार्ट किया, बसंत चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये 4 जो महीने है ना, ये ग्रीष्म। और ग्रीष्म कऊ वर्षा श्रावण भाद्र शरद अश्विन कार्तिक माघ पौष हेमंत शिशिर माघ फागुन। ये 4 या 12 टोटल 12 मंथ हो गए। अब मैं आपको एक साइड में यहाँ पे समझिए, 2 2 का चैत, आप लोग लिख लेना, मैं वैसे भेज दूंगा लिख के एक नोट बना के, चैत, या फिर आप लोग खुद से बना लेना, वैशाख। ठीक है, ये कौन सा कहलाता है? चैत वैशाख हो गया वसंत। जो अभी हमने डिस्कस किया है वही चीजें यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अब ये समझो, चैत्र वैशाख हो गया वसंत, एक ऋतु में 2 महीने। इसी तरह से ग्रीष्म और ग्रीष्म में ज्येष्ठ और आषाढ़ हो गया। समझना,
ग्रीष्म में क्या हो गया, ज्येष्ठ और आषाढ़, लिखते जाना, मैं बोल रहा हूँ लिखते जाना। वर्षा में क्या हो गया, श्रावण और भाद्रपद, लिखते जाना, फिर से बोल रहा हूँ। सर एक बार शरद फिर में, से। फिर से बोल रहा हूँ, चैत वैशाख वसंत। ओके। ग्रीष्म हो गया ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा हो गया श्रावण भाद्रपद, शरद हो गया अश्विन कार्तिक, हेमंत हो गया मार्गशीर्ष पौष, शिशिर हो गया माघ और फागुन। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, ये जो अभी तक हमने देखा वही चीजें हैं यहाँ पे, 2-2 महीने बात कर रहे हैं। अब आगे समझिए। अश्विनी और कार्तिक सर। अश्विन और कार्तिक शरद, शरद शरद ऋतु। जी। ठीक है, अब आगे समझो। अनुभावं प्रक्ष्यामि ऋतूनाम च यथोदितम, माघाधि माघवान्तेषु वसंतानुभव विदु, चैत्रादि च आषाढ़तम च निदाधान अनुभव विदु, आषाढ़ी च अश्विनान्तम प्रविष्टानुभव विदु, भाद्रादि मार्गशीर्षतम शरदो अनुभव विदु। एक एक करके मैं समझा दूंगा इसका मतलब, टर्म्स वाइज। कार्तिका माघ मासंतम हेमंत अनुभव विदु, मार्गशीर्ष चतुरो मासा शिशिरो अनुभव विदु। अब देखो, 4 माह तक एक ऋतु का अनुभव होता है, 4 महीने माह का। अब कैसे, अब समझो। माघ से वैशाख तक, लिख लेना, माघ से वैशाख तक। अब माघ से वैशाख तक क्या क्या हो गया, माघ फागुन चैत्र वैशाख, 4 महीने हुए। उस वक्त क्या अनुभव होगा, बसंत का अनुभव होगा। देखो, माघ कहाँ गया, हाँ ये देखो यहाँ पे बताया ना, माघ आदि माघा बनते बसंतानुभव विदु। माघ से लेकर माघ से लेकर वैशाख तक वसंत का अनुभव हुआ। चैत्र चैत्र से लेकर आषाढ़ तक ग्रीष्म का अनुभव हुआ। ग्रीष्म का अनुभव याद रख लेना, ठीक है। आषाढ़ से लेकर अश्विन तक वर्षा का अनुभव हुआ। फिर फिर भाद्र से लेकर माघ तक शरद का अनुभव हुआ। ठीक है। फिर कार्तिक से लेकर माघ तक हेमंत का अनुभव हुआ। 4-4 महीने का हो रहा है ये, जोड़ लेना, आप समझ में आ जाएगा। फिर मार्ग शीर्ष चतुरो, सर मार्ग शीर्ष से लेकर फागुन तक शिशिर का अनुभव होगा। 4-4 महीने माह तक एक ऋतु का अनुभव होता है। फिर से बता रहा हूं, कौन कौन से। माघ से अगर आप वैशाख तक देखोगे तो कौन सा महीना हो गया, माघ हुआ, फागुन हुआ, चैत्र हुआ, वैशाख हुआ। उसमें कौन सा अनुभव होगा, वसंत का अनुभव होगा। समझ में आया, 14 तक समझ में आया, क्लियर है, बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है। जी सर। सर जी सर सर। ठीक है। माघ से आप वैशाख बोले कि बसंत ऋतु, फिर वापस चैत्र से आषाढ़ कैसे, फिर से वो चैत्र और अब वैशाख एक ही आएगा? महीने में आप ये बताओ, एक ही महीने में क्या गर्म और ठंडे का अनुभव नहीं होता भाई? वसंत में देखो, यस। थोड़ा सा गर्मी भी अनुभव होता है, फिर ठंडा भी लगती है ना। एक यस मंथ सर। में क्या 2 ऋतु का अनुभव। जब मौसम चेंज होता है ना, ध्यान देना, उस वक्त आपको दोनों गर्मी भी लगती है, ठंड भी लगती है। जब ठंडी छोड़ के गर्म की तरफ बढ़ते हैं, गर्मी में आते हैं, तो गर्मी का भी अनुभव होता रहता है और पीछे से ठंड भी लगती रहती है, हल्की हल्की, बीच में झूलते रहते हैं अपन।
तो हुआ कि नहीं हुआ? ठंड से गर्मी की तरफ बढ़ते हैं तो ठंड का भी अनुभव होता है कभी कभी, और गर्मी का भी अनुभव होता है ना। दिन में गर्मी लगती है तो रात को ठंड लगती है, होता है कि नहीं? आया समझ में? यस आया सर। समझ में? देखो यस बहुत सर। यस आषाढ़ सर। से अश्विन क्या जरूरी बताया है। था? हाँ जी। आषाढ़ से अश्विन क्या बताया था? नहीं, क्या नहीं समझ में आया, क्या पूछ रहे हैं? सर वो सही पूछ है। रहे हैं आषाढ़ से अश्विन में कौन सा ऋतु आप बताए थे? वर्षा, वर्षा, वर्षा ऋतु। अब चलो एक और चीजें आपको मैं बता देता हूँ इसमें। एक उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। जहाँ पर उत्तरायण वो में अलग, मतलब योग बल अच्छा होता है, तो इसलिए वो बसंत और शरद को माना गया है। वो अलग चीज है, वो आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे, उत्तरायण दक्षिणायन डिटेल में। ठीक है, सर चलिए। आषाढ़ में क्या लिखना है? चैत्र से आषाढ़ ग्रीष्म, ठीक है, और आषाढ़ से अश्विन वर्षा। ग्रीष्म में भी देखो कई बार जब एंड होते रहता है तो वर्षा आने लग जाता है, ठीक है, और गर्मी खत्म होने लग जाती है। तो एक महीने में दो ऋतुओं का अनुभव होता है, दो मौसम का अनुभव होता है एक ऋतु में ही। ठीक है, और हाँ, आपको ना हिंदी कैलेंडर से भी समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अपन जो 1 तारीख का जो होता है ना हिंदी में, 1 to 1 चलता है ना मन, एक्चुअली हिंदी में ऐसा नहीं होता। 15 से 15 चलता है, 14-15 ऐसा। तो 15 अप्रैल से 14 जून, अगर आपको समझना हो तो आप लिख लेना। 15 अप्रैल से वसंत के आगे लिखना। अभी जैसे आप कॉलम बनाओगे ना आप लोग, तो आपके लिए हेल्प समझने में दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। जैसे अभी आपने लिखा माघ से वैशाख वसंत, वसंत के आगे लिख लेना 15 अप्रैल से 14 जून। ठीक है, 15 अप्रैल से 14 जून, 2 महीने हो गए ना। फिर वैसे ही ग्रीष्म में लिखना, ग्रीष्म ऋतु में लिखना 15 जून से 14 सितंबर। ठीक है, और इस तरह से आप आगे भी बाकी का लिख लेना। समझ में आ गया ना 2 महीने का? फिर वैसे ही सर 15 सितंबर से सर सितंबर अपने अक्टूबर सर नवंबर। बसंत जो आप बताया सर ने, बसंत में 16 मार्च से 15 मई है, उसमें चैत्र वैशाख आता है। और ग्रीष्म में 16 मई से 15 जुलाई है सर। अच्छा, वो अच्छा उल्टा बता दिया क्या हमने? नहीं, आपने सही बताया, खाली एक महीने का अंतर पड़ गया सर। बसंत अच्छा, जो एक, स्टार्ट होता है 16 मार्च से लेकर 15 मई, चैत्र वैशाख। और हाँ, ग्रीष्म 15 में में, सोलह ठीक, ओके, सोलह मई यस से लेकर यस यस, 15 जुलाई। यस यस, 1 महीना हमने वो कर दिया, आगे पीछे कर दिया। ठीक है, आप वो कर लेना 1 मंथ पहले। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप हिंदी में भी लिख लेना ताकि आपको समझने में अच्छा लगे, और हिंदी में भी आप ऋतुओं के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ जाता है एक क्वेश्चन इससे। वसंते वापी सर्दी योगारंभ समाचरित, और वसंत की सोते और शरद से में, वसंत और शरद में योगारंभ आपको अभ्यास करना। तथा रोगो योगो भवेत सिद्धो विनायासनेन कथ्यते। इस तरह से योग में सिद्धि को मिलती, इस वक्त आपको आरंभ करना चाहिए। वसंत और शरद ऋतु में योगारंभ करने से सिद्धि होना कहा गया है। ठीक है, इसको आप एक बार ठीक से रिवीजन कर लेना, क्लास के बाद लिख लेना, अच्छे से शेयर कर लेना। एक प्रश्न आता ही है, और आपको जानना भी चाहिए हिंदी। अब आता है मिताहार, मतलब मित बोलते ना, एक दो होते हैं, ऋतु भूख और मित भूख। ऋतुओं के अनुसार आहार लेना। मित भूख मतलब मिताहार, योगियों को डाइट कहा जाता है ये। आप जो योगी साधक होते हैं उनको कैसा लेना चाहिए, आप यूं समझो तो पथ्य आहार के बारे में है, और अपथ्य आहार, दोनों चीज हम समझेंगे, क्या हमें लेना है और क्या नहीं लेना है। ठीक है, कह रहा है मिताहारम विना यस्तु योगारंभ तु कार्येत नाना रोगो भवेत किंचित योगो न सिद्ध्यति।
कह रहा है कि मिताहार के बिना योगी मतलब योग का आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो क्या होगा, नाना प्रकार के रोग होगा और सिद्धि नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। साल्यंत्रम यव सिस्टम वा तथा गोधुम गोधुम पिष्टकम। यहाँ पे ना कभी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी है, यहाँ पे पिष्टकम नहीं होना चाहिए। ये आपको हठ प्रदीपिका में भी दिया हुआ है, वहां सही है। यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है गोधुम यष्टिकम होना चाहिए, आप पिष्टिकम लिखा होगा। सर आपका स्क्रीन यष्टि शेयर नहीं हो रहा है, क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन? हो रहा है, हो रहा है। आप रिज्वाइन कर लो, रिज्वाइन कर लो, हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, आ गया आ गया आ गया। आ गया ना। मुद्रम माश्चनकादि शुभ्रम च तुष्वर्तम पटोलम सुवर्णम मानम ककोलकम च सुकासकम द्राढिकाम कर्कटी रंभा डुम्बरी कंटकम। चलो यहाँ से देख लेते हैं पहले अखाड़ा तक क्या कह रहा है। 16 तो समझ में आ गया कि पहले मिताहार के बिना अगर कोई अभ्यास करता है उसको शरीर में नाना प्रकार के रोग होता है। शाल्य अंतम, शाल्य मतलब यहाँ पे कह रहा है चावल का दाना, साली शाल। यव सिस्टम मतलब जौ का आटा, यव सिस्टम मतलब जौ होता है ना। अपन आजकल देखो मोटे अनाज के जो है दाने, मोटे अनाज के जो दाना होता है ना उसको कहते हैं क्या तो एक वर्ड आता है उसका Millet. आजकल ज्यादा, क्या? मिलेट्स मिलेट्स Millet. मिलेट्स। बाजरा सर, बाजरा। हाँ जी, मिलेट। चोकर चोकर भी मिलेट मिलेट, हाँ हाँ वही है मिलेट। मतलब एक मिलेट वर्ड आता है जो मोटे अनाज कहते हैं, वो लेना चाहिए जो हेल्थ के लिए आजकल देखिए अब ट्रेंड में है, मोटे बाजरा जौ, है ना। तो वही कह रहा है कि साल्य अंतर, साली मतलब होता है चावल का दाना। ठीक है, यह विष्ट मतलब जौ का पिष्ट अगर हो गया, पिष्ट मतलब होता है आटा, तो जौ का आटा। फिर तथा गोधुम पिष्टकम मतलब गेहूं की जो आटा होता है, गेहूं का रोटी या गेहूं का आटा, उसे है। मुद्रम, मुद्रा मतलब मूंग, सबसे अच्छी अगर कोई दाल है तो वो मूंग दाल है। ठीक है, हेल्थ के दृष्टिकोण सबसे अच्छा मूंग दाल होता है। इसके बाद कह रहा है कि मास चनक आदि, ये हो गया उड़द। ठीक है, और चना अन्वय करके समझोगे ना तो समझ में आएगा। मास मतलब यहाँ पे उड़द हो गया, चना आदि। शुभ्रम, अच्छा बोला है यहाँ पे, नहीं शुभ्रम सफेद। एक मिनट उत्सव क्या है, घोसी। शु- शुभ्रम मतलब सौंफ है क्या? सब यस सर, यस करेक्ट सर। है ना, ठीक। और शुभ्रम मतलब यहाँ पे शुभ्र एक होता है ना कि सफेद से है, या फिर आप उसको शुभ्र सौंफ से मतलब भी। सर स्वच्छ से है। सौंफ है ना, ठीक है ठीक। स्वच्छ सौंफ से हो गया सर। इस, क्या? सर स्वच्छ से है, सब साफ सुथरे। अच्छा साफ सुथरा, ओके ओके, साफ सुथरा, ठीक है। और तुषवर्जितम, तुषवर्जितम हो गया छिलका रहित। ठीक है, तुष मतलब छिलका, वर्जित मतलब छिलका रहित होना चाहिए। मतलब साबुत जो होता है ना, आपने देखा होगा साबुत दाल, साबुत दाल, उसको बोला है कि ये आपको लेना चाहिए साबुत। तुष वर्जितम मतलब छिलका रहित, नहीं रहित या एक मिनट, छिलका रहित बोले तो मतलब साबुत नहीं हुआ, वो तो हट गया ना। भूसी रहित सर, भूसी रहित होना चाहिए। घूसी रहित, घूसी रहित,
ठीक है, ठीक है, तूष, हाँ ठीक है, भूसी रहित। फिर पटोलम, पटोल मतलब होता है परवल, ये लेना है, तो ये दाल में सरिताहार कहाँ के अंतर्गत आ रहा है। भूसी होता है? सुरनम, सुरनम का मतलब हो गया आपको, आ, एक मिनट रुक जा, सुरनम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सूरन यानी एलिफेंट फ्रूट कटल, सर? कटहल, कटहल, ओके। कटहल, जैक फ्रूट। हाँ जैक फ्रूट। और मानम मतलब ओल, लिख लेना ये सब। ककोल कम, ककोल हो गया आपको मानकंद, नहीं या ककोल ही वर्ड यूज किया है इसमें, कंकोल। और सुकासकम करेला, मान क्या है सर? सर सुरन मान क्या होता है? मानम, मानकंद है एक, पता नहीं ये क्या होता है मानकंद, आप लोग बताना अगर पता होगा तो। कुछ ये मुझे जैसा लग रहा है कोई सब्जी होगा कोई, कंद लिखा हुआ है ना, मानकंद, तो मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा होगा जैसे कि अम, चुकंदर जैसा होता है ना, उस जैसा होना चाहिए मानकंद। कंद आ गया, मतलब कंद जो होता है वो पृथ्वी के नीचे ही होता है, तो उसको कंद बोलते हैं ना। तो या तो हो सकता है सलजम से हो, या फिर चुकंदर से हो, इस तरह का हो सकता है मानकंद। ठीक है, ककोल। इसके बाद कंकोल होता है एक वो, अम, अ, एक ग्रीन कलर का करेले के जैसा रहता है, गोल गोल। आपने मार्केट में देखा, उसका नाम क्या है? आ, उसका नाम तो बोलते हैं कुछ, छत्तीसगढ़ी में कुछ अलग बोलते हैं, हम लोग के साइड उसको मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट वर्ड इसका। सर वो मराठी में गोल उसको गोल, कंटोला बोलते हैं, कंटोला। कंटोला, यस, कंटोला, यहाँ भी कंटोला कहते हैं, सही कह रहे हो आप। गोल गोल और ग्रीन ग्रीन रहेगा, और उसमें ऐसा लगेगा कि कांटे के जैसा बाहर की जैसा निकला हुआ है। यस सर। तो वेरी हेल्दी स्पाइक्स होता है, होती बहुत है। हेल्दी स्पाइक, बिल्कुल सही। सुकास्कम हो गया करेला, द्राढ़िका, कुंदरू, करकटी, ककड़ी, रंभा, केला, डुमरी, गुल्लर, गुल्लर, कंटकम, कंटकम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चौलाई, ठीक है। और आम रंभा, आम मतलब कच्चा केला, यहाँ पे था रंभा, केला से था, और ये आम रंभा कच्चा केला। बाल रंभा पका हुआ है क्या? बाल रंभा एक पक्का केला। पक्के, पका पका हुआ, ठीक है, पका हुआ केला। इसके बाद रंभा दंड, तो वो उसका जो बोलते हैं कि केले का जो डंठल है, उसका भी सब्जी होता है। मूलकम, और उसका मूल, केले का जो मूल है। अब सोच लो, केला का सब कुछ युक्त प्रयुक्त होता है, इतना मतलब अच्छा होता है केले के, मतलब सब कुछ, केले के जड़ से लेकर फल और सब कुछ। और साउथ में चले जाओ, केले के पत्ते पे तो खाना भी खाते हैं, है ना। इसके बाद वार्ताकी मूलकम रिद्धि योगी भचने, मतलब यहाँ पे बोल रहा है बैगन, रिद्धि, रिद्धि यहाँ कुछ होगा, याद नहीं है। साक, ये सब चीजें जो हैं खाने चाहिए, भक्षण लेना है। बाल साकम, काल साकम, पटोल पत्रकम। बाल साकम क्या हो गया? बथुआ, साग है कोई, मतलब कहते हैं सर छत्तीसगढ़ यहाँ में। ऐसे लिखा है हम्म, कि बाल शाक यानी जो कोवड़ी पाले भाजी, कोवड़ी को अभी यानी जस्ट उसका स्प्राउट्स से बाहर आई हुई थे, क्या कहते हैं उसको, माइक्रोफाइबर जैसा रहता है ना, जो आजकल बहुत चलता है हुरहुर टाइप का होता है, हुरहुर उसको बोलते हैं हिंदी में सर। अच्छा, हुरहुर हो गया, या फिर ठीक है, आप लोग इसका इसका हिंदी देख लेना, पढ़ लेना, यहाँ पे ठीक दिया हुआ है हिंदी में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर काल साग हो गया, बथुआ, काल साग मतलब बथुआ, देखिएगा उसका काला काला रहता है बथुए का। और पटोल पत्रकम, परवल का पत्ता, ये सब लेना चाहिए, खा सकता है वो। पंचसाकम प्रशंस्यात् स्तुकम हिमलो, हिमलोचिकाम, शुद्धम सुमधुरम स्निग्ध मधुरार्ध विवर्जितम,
भुज्यते सुर संप्रीत्या मिताहार में विदु। अब इस तरह से करा, ये 5 शाक होता है, 5 शाक। इसमें 5 शाक के बारे में तो नहीं दिया है, हठ प्रदीपिका में दिया है। चौलाई, ऐसे कुछ कुछ नाम है 5। पुनर्वा, पुनर्वा, चौलाई, बथुआ, मेघ, चौराई, और उसके बाद पुनरवा, और एक और है सर, 5 है, देखिए ऐसा एग्जैक्ट कुछ। मुझे याद नहीं आ रहा। पुनर्वा, चौलाई, मेघ, ऐसे कुछ था, मेघनाद, ऐसे कुछ तो है। तो 2 और है, मैं देख के बताऊंगा। यह हठ प्रदीपिका में दिया हुआ है पंसाब का वर्णन, तो वो लेना है। इसके बाद शुद्ध सुमधुर भोजन, जो अपने खुद को मतलब अच्छा लगे, ठीक है, वो लेना चाहिए। ये मिताहार के अलग से, अगर आप हठ प्रदीप का देखो ना, वहां पे और अच्छे से दिया है मिताहार के बारे में कि कैसा लेना है। ये जो वर्ड इसमें ऐड कर दिया है उन्होंने, हठ प्रदीप में अलग से दिया है कि शुद्ध सुमधुरम स्निग्ध मधुरार्ध विवर्जितम, आधा स्निग्ध उदार विवर्जितम, मतलब पेट का आधा खाली रखना, आधा ही भरना है। सुमधुर होना चाहिए, स्निग्ध चिकनापन होना चाहिए। उदर का आधा भाग वर्जित, मतलब खाली छोड़ना है, आधा ही भरना है। और आधा में जल और वायु के लिए रखते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो पेट है उसका आधा भाग भरना है, आधा को क्या करना है, वायु और जल के लिए छोड़ना है। भुज्यते सुर सर ऐसा संप्रीत्या बोलते हैं, मिताहार। एक सर्कल में 1/2 भोजन आहार हो गया सर, 1/4 वाटर हो गया, 1/4 एयर, मतलब और हाँ, वही पानी। वही चीज बता रहा हूँ, वही चीजें बता रहा हूँ ना। और कह रहा है कि खुद को भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भोजन ले रहे हैं तो आपको आत्मा को प्रसन्न होना चाहिए, नहीं तो फिर वो मिताहार में नहीं आएगा। आपको भी यही तो कह रहा है, सुर संप्रीत्य, आपको भी अच्छा लगे वो भोजन लेना, उसको मिताहार कहते हैं। जानकार लोग, जो की जानकार, उनको मिताहार बोला। अनेन पुरेत अर्ध तोयेन तू त्रियकम उदरस्य तृतीयांश। वही चीज जो अभी बताया ना अभी मैंने, आधा भाग भरो, आधा छोड़ दो वायु के लिए, आधा फिर जल के लिए। ये हो गया, ये आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा क्या लेना है, भोजन क्या ग्रहण करना चाहिए। और ये क्वेश्चन तो बहुत आता है मिताहार वाला, कि कितना भोजन लेना, कितना छोड़ देना, ठीक है। और वहां पे हठ प्रदीप का पढ़ोगे ना, तो उसमें एक और चीज ऐड है कि शिव को समर्पित करके लेना, भगवान को समर्पित करके लेना। यहाँ पे तो नहीं दिया है। अब निषिद्ध आहार, अपथ्य आहार जिसको हम कहते हैं, वो क्या होगा। आप लोगों के पास थोड़ा समय होना चाहिए, तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ कि क्या नहीं लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। कट, आप ना ये जो षड्रस आप पढ़ोगे ना, उसमें भी पढ़ोगे कि तिक्त, अम्ल, लघु लघु तिक्त, कसाई, लवण, ये सब चीजें आप षड्रस में आयुर्वेद में पढ़ोगे। कट, अम्ल, लवण, तिक्त, भृतम च दधित त्रकम, साकोत्कम तथा मध्य तालम च पनसम तथा। अब इसमें कह रहा है कि कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, ये 4 जो हैं रस, आपको नहीं लेना है। और भ्रष्ट, भुना हुआ चीज, ज्यादा भुना हुआ नहीं लेना। दही, दही, तक्र, मट्ठा जो होता है, वो चीजें भी उन्होंने बोला है निषिद्ध। साकोट, उत्कर, मतलब यहाँ पे जो शाक है, कुछ कुछ ऐसे हैं शाक जो आपको नहीं लेना है। शाक, उत्कट, मद्य, मतलब मदिरा, तालम, ताल कुछ होगा ऐसा, कुछ फल या कोई सब्जी। फिर कटहल, चप, पनसम, ये ना कटहल होता है, वो भी नहीं लेना। 1 मिनट, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। हम्म, यहाँ पे कटहल था ना आहार में, कंटकम। सर ये यहाँ सूरण होगा क्या, जो सूरन तो बोलते कट, हैं? क्या, सर यहाँ सूरण का मतलब वो सूरन जो होगा जिसको
हाँ 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 हाँ, वही उसी को कहते हैं। यहाँ पे अपत्य पथ्य आहार में भी कटहल था। ठीक है। प्लीज म्यूट। हेलो। यस सर। देखो, पट ये जो ना पथ्य आहार में भी कटहल दिया हुआ था, और अपथ्य आहार में भी कटहल है। तो ये कुछ अब देखो, कटहल दो चीजें समझो इसमें। अगर हो सकता है इस उन्होंने ये समझ के दिया होगा कि पका हुआ कटहल निषिद्ध बोला होगा, और कच्चा कटहल खा सकते हैं, लेकिन पका हुआ कटहल जो है आपके अंदर वात को बढ़ा देता है, अंदर जो रोग है। या फिर दो बातें हैं इसमें। अगर आप बीमार हैं तो कटहल मत खाओ, फिर आपके अंदर जो अ, अगर घाव है या फिर इस तरह की इशू, वात बढ़ा हुआ है, तो फिर वो बढ़ा देगा कटहल। स्वस्थ हैं तो आप खा सकते हो, फिर कुछ दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर जो है महर्षि हिरण्य ने बताया होगा। ठीक है। दोनों चीजें वहां पे प्रयुक्त है, निषिद्ध में भी और पथ्य में भी। पथ्य अपथ्य दोनों आहार में कटहल आया हुआ है, इसलिए मैं बता दिया। कुलथ, कुल्थी का दाल होता है जो बहुत वात प्रकृति का होता है, कुलथ का दाल वो भी बढ़ाएगा। मसूर, पांडु, पांडु किसके लिए आया है? प्याज, प्याज के लिए। ठीक है। कांदा बोलते ना मराठी में, कांदा बोलते ना। तो कुलथ हो गया, मसूर हो गया, प्याज हो गया, कुसमांडम, कुष्मांड हो गया, कुम्हरा, कुम्हरा, शाक दंडम। कुछ शाक का जो दंड होता है, अब जैसे एक शाक होता है पत्ते वाली, और उसका जो डंठल, उसको ये बोला है वर्जित, निषिद्ध आहार बोला है। तुम्बी कोल पिथम, तुम्बी मतलब यहाँ पे गोया दिया है। तुम्बी, तुम्बी का मतलब सर यहाँ पांडु का मतलब दिया है व्हाइट पंपकिन, और तुम्बी का मतलब या तो कवट है, या तो फिर बेरीज यानी बोर जो रहते हैं वो, और तीन चीज है अम्बे हळद यानी पांडु, वो पांडुम यहाँ पे प्याज दिया है। ठीक है, तो आप प्याज ही याद रखिएगा। ओके, प्याज दिया है तो प्याज ही याद रखिएगा। तुम्बी कोलक पित्थम, तुम्बी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तुम्बी क्या है एक्चुअली, आप लोग देख लेना। तुम्बी, तुम्बी याद कर लेना। गोया दिया हुआ है, गोया, कैट। इसके बाद कोलक, कोलक मतलब बेर होता है, बेर। इसके बाद कट विमलम कुम मतलब पका बेल। और पलासकम, पलास के जो फूल होते हैं ना, आपने देखा होगा पलास का फूल, वो होता है। कोल का मतलब बेर, कट विमलम मतलब पका हुआ बेल। कदम, कदम का पेड़ आपने देखा होगा, वहां जो गोल गोल पीला पीला पकने के बाद होता है, वो भी वर्जित। जंबीर मतलब जामुन। बिंबम, बिंबम मतलब होता है कुंदरू, कुंदरू होता है ना, ग्रीन छोटे छोटे। लकुचन, बरहर, लकुचन का मतलब होता है बरहर। लहसुन, ये विष के समान बोला है इन्होंने, विष के समान। जंबीर, जंबीर का मतलब यहाँ पे नींबू से है, जंबीरी नींबू नहीं। जंबीरम, जम्बीरम का मतलब, जम्बेरी एक नींबू होता है, एक प्रकार है नींबू का, वो बड़ा बड़ा रहता है नींबू। ठीक है। कामरख, कामरंग, कामरख कुछ है। कामरख का मतलब क्या है, एक बार देखो तो। कमरख ही दिया है, कमरख, लोग देख लेना। पियाला, पियालम, पियालम का मतलब हो गया सेम, प्यार, प्यार ही दिया है, सॉरी। इसके बाद हिंग, गुशाल मलिक केकुम मतलब ये हो गया गुशाल, गुल, सेम हो गया, सेम, हिंग, सॉरी, हिंग, सेम और बंडा आदि का भक्षण
योगाभ्यास के लिए वर्जित, योगारंभे वर्जयेत पथि। हाँ, ये यहां तक समझ लो, 24-25 तक समझ लिया। ये सिर्फ आहार के बारे में बोल दिया है, ये सब निषिद्ध आहार है। हिंग दुशाल्म मलिकीकुम, मतलब सेमर का फूल, सॉरी, गोभी है। केकुम का मतलब गोभी से है, गोभी यहाँ दिया नहीं है शायद, लेकिन गोभी याद रखना, वो भी वर्जित बताया, वात बढ़ाता है गोभी। ठीक, और सेम हो गया, ये है 25 तक। अब यहां से समझ लो, हठ प्रदीपिका में उन्होंने क्या किया, इसको अलग कर दिया है 26 से। योगारंभे वर्जयेत पथि स्त्री वही सेवनम। 26 में समझना कि योगारंभ करने से पहले उन्होंने बोला है कि पथि मतलब जो गमन होता है, पथिक जो होते हैं ना, मतलब यात्रा, लंबी यात्रा से है, तो वो उसको वर्जित बोला है। स्त्रियों का संग उसको वर्जित बोला है। और वही अग्नि सेवन जो है, जैसे मिर्च मसाला, ये चीजें अग्नि से तात्पर्य मिर्च मसालेदार, ये सब नहीं लेना। स्त्री मतलब जैसे कि योग साधना में, ये दोनों चीजों के लिए है। आप जो श्लोक में है वैसे ही आप समझ लीजिए। योग साधना में स्त्री का संग नहीं करना, पति लंबा यात्रा नहीं करना, नहीं तो आप थक जाओगे तो योग साधना कैसे करोगे, तो ये चीजें वर्जित बताया है। नवनीतम धृतम क्षीरम शर्करादिथम गुरम पक्वरंभा नारिकेलम दंडा दाडिम्ब मवि दाडिम्ब मसी वासम। अब इसमें कह रहा है दक्षा तु लवली धात्री रस अम्ल वर्जितम। अब देखो, नवनीत का मतलब होता है मक्खन, उन्होंने मक्खन, धृत मतलब घी, दूध, क्षीर मतलब दूध, शर्करा शक्कर, शर्करा से गुड़, दाल आदि से बचने के लिए बोला है उन्होंने। नवनीत, मक्खन, आप कहोगे यार ये तो अच्छा है हेल्थ के लिए, लेकिन आप यहाँ पे उन्होंने मना किया है, तो जो जैसा है बस उसी तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। नवनीत, घी, दूध, शर्करा, गुड़, ये सब चीजों से। दाक्षरा मतलब अंगूर होता है, दाक्षरा का मतलब होता है अंगूर, हमने पहले भी देखा था। तू लवलीम धात्री, आंवला, ये सब रजसों से बचना है। रास देखो, वैसे तो धात्री मतलब होता है आंवला, आंवला कितना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन इन्होंने वर्जित बोला है, ये सब रस नहीं लेना है। एला जाति लवंगन च पौरुषम जम्बू जाम्बम हरित की च खजुरम योगी भक्षणम आचरित। 5 प्रकार के बोला है क्या इसमें। एला जाति, लौंग, जायफल, इलायची, देखो जायफल, इलायची, लौंग और पका हुआ फल, पौरुषम यहाँ पे बोला है कि इसको पका हुआ फल सा। जम्बू, जामुन, हरर, हरित की मतलब हरर, खजूर का सेवन ना करे, इसका आचरण नहीं करना है, इसका भक्षण नहीं करना है। ठीक है, कौन सा, इलायची, लौंग, जायफल, उत्तेजनात्मक पदार्थ, पौरुषम यहां से है, और जामुन, जाम्बुल, हरित हरर और खजूर का सेवन नहीं करना है। 28 एक दो बार इसको पढ़ोगे, एक दो बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी, सर लास्ट के 2 लाइन में तो भक्षण माचरित यानी खाना है ऐसा कहा है ना। हाँ, एला जाति लवंगम च पौरुषम जम्बू जाम्बूलम हारी तकिम च खरजुरम योगी भक्षण आचरित। भक्षण माचरेत, भक्षण माचरेत में
उन्होंने वर्जित बोला है। रुक सर जाओ। भोजन मात्रित होना चाहिए कि भक्षण मात्रित? भक्षण माचरे। भक्षण माचरे। एक मिनट रुक जाओ। ये इसको आचरण नहीं करना है। देखो यहाँ पे वैसे तो आने चाहिए लिखा है सर। हाँ, भक्षणम आचरित, ऐसे उसका संधि विच्छेद होगा ना सर? खाना है ऐसा लिखा है। एक मिनट रुक जाओ। लेकिन बात तो सही कर रहे हो। आश्चर्य यहाँ पे सही कह रहे हैं, आज ये खाना चाहिए लेकिन नहीं, पौरुषम यहाँ पे दिया है पका हुआ फल सा। एक मिनट रुक जाओ। यहाँ मेरे पास जो बुक है उसमें पौरुष का मतलब बलवर्धक औषधि दिया है। उत्तेजन, हाँ जी। लेना है, आचरण करना है, ठीक है ठीक है। तो ये सब चीजें आपको लेनी है। 28 वाले में यहाँ पे लेने के लिए कह रहा है, भक्षण आचरित आपका इसका खाना है। इसमें देखो गलत दिया है हिंदी में इसको, वो ठीक है। कि सर ये मन के बलवर्धक, अनुकूल है, अनुकूल है ये सब। हाँ ये लेना है, इसका हिंदी गलत दिया है। ठीक है, आचरण करना है, सही करो। भक्षण आचरे, भक्षण लेना है, लेना है। नहीं सर, ये सब इसमें मना किया हुआ है, क्योंकि सर मेरे पास इंग्लिश की बुक है मुंगेर वालों की, वो भी इसमें लिख रहे हैं कि ये सब जो है नहीं लेना है, नहीं तो इससे योगी के शरीर में जो है उससे मतलब जो है वो गर्माहट पैदा होगी। अग्निवर्धक है ना सर, ये अग्निवर्धक है। तो और ये इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हमारे अंदर सर ऊर्जा ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे मन इधर उधर इंग्लिश वाले में भटकने क्या, लगेगा। तो फिर यहाँ संस्कृत में मिस्टेक है। न भक्षणा माचरे। तो भक्षण एक का अर्थ मिनट, होता है सर कि ये मतलब पूरी तरह से वो उसको रोक देना चाहिए। सर 3 बुक है मेरे पास, उसमें से 2 बुक में नहीं करना है ऐसा है, और एक है जो मराठी की बुक है, उसमें बोला है कि करना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, कोई नहीं, मैं इसको कल आपको फिर से बता दूंगा, डोंट वरी, मैं इसको कंफर्म जी करके, सर। ठीक है, क्योंकि कई सारे बुक में है और अर्थ तो यही निकल के आता, मैं बट फिर भी कल इसको कंफर्म कर दूंगा फिर, ठीक है। याद दिला देना मुझे एक बार, मुझे ना एक बार मैसेज कर ड्रॉप कर देना एक बार कोई, यस सर। ठीक है। हाँ देखो अब आगे देख लेते हैं 29, अब आगे के श्लोक समझ लेते हैं कि लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजन माचरेत। हाँ ये लेना है, ठीक है। लघु पाक जो शीघ्र पचने वाला भोजन, जल्दी पच जाए, लघु पाक। प्रियम जो आपको अच्छा लगे, स्निग्ध चिकनाहट वाले, धातु का पोषण करने वाला और आपके मन को अभिलिषित होने वाला, ऐसा भोजन का आचरण करना चाहिए योगियों को, ठीक है। कठितम दुरितम पूति मुष्णम पर्युषितम तथा अति शीतम चाति चोष्णुष्णम भक्षम योगी विवर्जित। अब देखो इसमें कह दिया कि कड़ी वस्तुएं, कठिन दुरितम, ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, ये कहा जाता है कि योगी को न ज्यादा ठंडा भोजन लेना चाहिए न ज्यादा गर्म भोजन लेनी चाहिए। तो वही कहे कड़ी वस्तुएं, दूषित वस्तु, दुरितम दूषित नहीं लेना, पूरी उत्तेजना वाला, वासना वाले, अति उष्ण भोजन, पर्युषितम तथा अति शीतम, ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, ताति उष्ण न ज्यादा गर्म भोजन योगी विवर्जित, ये ऐसे भोजन को वर्जित बोला है, नहीं लेना चाहिए। प्रातः स्नानोपसादित काय क्लेशे
क्लेश विधि तथा एकाहारम निराहारम या मानते च न कार्येत। अब देखो ये भी बोला है कि आप सुबह उठ ऐसी क्रियाएं मत करो जो आपके शरीर को कष्ट उत्पन्न करे। जरूरी नहीं है कि आप प्रातः स्नान करके ही योग का अभ्यास, कोई बात नहीं है, आप नहीं कर सकते, ठंड का मौसम है, यू कैन स्किप। उपवास भी जरूरी नहीं होता। आप आप शरीर आपका साथ दे रहा है, ठीक है, लेकिन शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रातः स्नान, उपवास आदि जो है ये क्लेश, ये जो विधियां हैं उसको नहीं करना चाहिए। एकाहारम निराहारम यामन्ते च न कारयेत, ये सब क्रियाएं जो हैं आपको नहीं करना चाहिए। एक बार का भोजन भोजन नहीं करना, हर एक प्रहर के बाद भोजन करना, ये सब क्या है, योगारंभ में वर्जित बोला है। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए योगा अभ्यास में। एवं विधि विधानेन प्राणायामम समाचरेत, इस प्रकार से पूरे विधि पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आरंभे प्रथमे कुर्यात क्षीराज्य नित्य भोजनम मध्याय चैव संन्यादे भोजन। अब कह रहा है कि आपको प्राणायाम के आरंभ से पूर्व नित्य प्रतिदिन आपको कुर्यात क्षीराज्य, नित्य प्रति दूध घृत का सेवन करना चाहिए। अभी आप कह रहे थे सर, अभी तो आप बता रहे थे कि छी दूध दही ये सब का क्षीरा मतलब दूध घृत का सेवन करना है, नित्य प्रतिदिन नित्य भोजन करना है आरंभ से पहले। ये आप हठ प्रदीप का पढ़ोगे तो याद आएगा, ये अलग से श्लोक ही है हठ प्रदीप का में, एक साथ यहाँ पे है ना, वहां अलग से दिया हुआ है। मध्याह्न मध्याह्न एवं साय दोनों समय भोजन, दो प्रकार, दो वक्त का भोजन करने के लिए बोला है योगियों को। कहते हैं कि एक बार जो भोजन करे वो योगी, दो बार जो करे वो भोगी, तीन बार जो करे वो रोगी। ठीक है, तो हम लोग तो रोगी के कैटेगरी में आ जाते हैं, तीन तीन बार खाते हैं, चार बार खाते, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, फिर शाम वाला नाश्ता, फिर रात वाले डिनर, ऐसे करते हैं। बताओ, रोग नहीं उत्पन्न होगा तो कैसे होगा? दो बार का भोजन करना, तो भी योगी नहीं कहलाएंगे, भोगी के रूप में आएंगे। हम लोग भोगी ही हैं देखा जाए, या तो रोगी हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना। 31 वाला, भोजन का आचरण कब करना चाहिए? मध्याह्न और साय के संध्या, दो समय का भोजन करने के लिए बोला है। आरंभ से पहले दूध घृत का सेवन करने के लिए बोला है। जो श्लोक में आप याद करो, यही तो चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं जो भोजन के दृष्टिकोण में कंट्राडिक्शंस हैं। तो आप इतना मत सोचो, जो श्लोक है बस उसको याद कर लेना, समझ लेना। एक ये हम कल आपको बता देंगे 28 का, कई जगह पे अलग अलग वर्णन है, तो इसका एक स्पष्ट हम देख लेंगे कल। ठीक है, आगे क्या है? नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि हम कल देखेंगे और फिर प्राणायाम देखेंगे। समय भी हो गया है, तो समय का ध्यान रखते हुए कल की हम बाकी की कक्षा स्टार्ट करेंगे। किसी का अभी तक में कोई प्रश्न है तो बताइए, अदरवाइज कोई कुछ पूछ रहे थे ना? कल आगे की कक्षा हम कल करेंगे, इसके आगे। ओके, सर आर्ट्स वाले कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुए, तो इसके लिए क्या करें? एक दो बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। कल फिर से, आज तो हम देखा ना, फिर हम इस टॉपिक को करने के बाद फिर हम दोबारा इसको क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है।